क्या आप जानते हैं वंस ब्लड इज अप क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए वंस ब्लड इज अप। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वंस ब्लड इज अप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान झगड़े के मूड में है या किसी इंसान का खून खौल रहा है। यानी किसी बात को लेकर किसी इंसान का खून खौल रहा है या कोई इंसान लड़ाई झगड़े के मूड में है। इसके पहले की कुछ एग्जांपल्स देखें। यहाँ मैं आपको बता दूं वंस का मतलब होता है किसी का। तो अगर आप यहाँ पर कोई नाउन लिखते हैं यानी अगर आप किसी खास इंसान की बात कर रहे हैं जैसे पापा का, मम्मी का, राजू का, सुमन का, आप उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस। यानी अगर बात पापा की होगी तो आप कहेंगे फादर्स ब्लड, अगर बात मम्मी की होगी तो आप कहेंगे मदर्स ब्लड, अगर आपको कहना हो अमन की तो आप कहेंगे अमन्स ब्लड। कई बार लोग यहाँ पर नाउन के बदले किसी प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी। तो अगर आप यहाँ पर कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्रोनाउन पजेसिव केस में होना चाहिए। यानी मेरे के लिए आप लिखेंगे माई, हमारे के लिए आर, तुम्हारा के लिए योर, उसका के लिए हिज अगर वो मेल है तो, अगर वो फीमेल है तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे और उन लोगों के लिए आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे लगता है तुम्हारा खून खौल रहा है या मुझे लगता है तुम झगड़े के मूड में हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई थिंक योर ब्लड इज अप। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला योर ब्लड इज अप, इसका मतलब हुआ तुम्हारा खून खौल रहा है या तुम लड़ाई झगड़े के मूड में हो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम ऐसे बात क्यों करते हो, मेरा खून खौल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाई डू यू टॉक सो, माई ब्लड इज अप। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुमने ऐसा क्यों किया, उसका खून खौल रहा था या वो झगड़े के मूड में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाई डिड यू डू सो, हिज ब्लड वॉज अप। यानी उसका खून खौल रहा था या वो झगड़े के मूड में आ गया था। ये सेंटेंस पास्ट का है इसलिए मैंने इज के जगह पर वॉज का इस्तेमाल किया। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इज का इस्तेमाल करें, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉज का इस्तेमाल करें, अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप विल बी का इस्तेमाल करें। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसकी बकवास सुनकर मेरे पापा का खून खौल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फादर्स ब्लड वॉज अप टू लिसन हिज नॉनसेंस टॉक्स। यानी उसकी बकवास बातें सुनकर मेरे पापा का खून खौल गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि वंस ब्लड इज अप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि गुस्से में किसी इंसान का खून खौल रहा है या कोई इंसान लड़ाई झगड़े के मूड में है।